एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें हम कवर कर रहे हैं लॉस का पॉइंट, प्रोसेस लॉसेस का पॉइंट। तो लॉस मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल लॉस होते हैं, अब नॉर्मल लॉस होते हैं। तो फिर ये लॉस का जो पॉइंट है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो जनरली उसमें लॉस का पॉइंट होएगा ही होएगा। एंड दिस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। अब देखो, जो दो तरह के लॉस हमने पढ़े वो होते क्या हैं। नॉर्मल लॉस क्या है? जो होने ही होने हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और अब नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? जो हमारी केयरलेसनेस के कारण या स्ट्राइक के कारण या कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस के कारण हुए जो अवॉइडेबल थी, तो उन लॉसेस को भी अवॉइड किया जा सकता था। तो अब उन केसेस में हमने क्या ट्रीटमेंट करना होता है, पहले आप एक बार वो समझ लो। जो नॉर्मल लॉस के केस में हम क्वांटिटी डालते हैं और साथ में हम अगर उनको कुछ स्क्रैप वैल्यू वो कैरी कर रहे हैं तो वो वैल्यू पोस्ट करेंगे। अगर वो कोई स्क्रैप वैल्यू कैरी नहीं कर रहे तो हमने नॉर्मल लॉस की सिर्फ क्वांटिटी शो करनी है। हम साथ साथ में क्वेश्चंस लेते हैं तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। भारत केमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल देयर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंसेक्यूटिव प्रोसेसेस। द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस आर डेल्ट विद एज अंडर। प्रोसेस 1 है, 2, 3। अब वो क्या करते हैं, जैसे ये समझो प्रोसेस 1 में जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस होती है उसका 66 2/3%। जब ये ऐसे लिखा होता है 66 2/3%, तो इसका मतलब है 2/3। जो 2/3 आउटपुट है टोटल आउटपुट का 2/3 हिस्सा वो नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देते हैं, और बाकी का जो 1/3 शेयर होता है, जब ऐसे लिखा हो 33 1/3, तो इट मीन्स 1/3 जो शेयर है वो वेयर हाउस में भेज देते हैं सेल करने के लिए। समझ आ रहा है आपको? प्रोसेस 1 का जितनी आउटपुट होती है उसका 2/3 शेयर वो प्रोसेस 2 में भेज देते हैं, और 1/3 वो भेज देते हैं वेयर हाउस में सेल करने के लिए। उसी तरह अब प्रोसेस 2 में क्या होता है, 60% जो आउटपुट होती है उसको प्रोसेस 3 में भेज दिया जाता है, और 40% को सेल करने के लिए वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। इन प्रोसेस 3, अब ये लास्ट प्रोसेस है तो अगले प्रोसेस में कुछ नहीं जाएगा, आइटम फुली फिनिश हो जाएगी और फिर सारे का सारा स्टॉक रेडी हो जाता है सेल करने के लिए। अब ईच प्रोसेस में क्या होता है कि 4% ऑफ वेट पुट इज़ लॉस्ट। जितना टोटल वेट हम उस प्रोसेस में, जितनी टोटल क्वांटिटी उस प्रोसेस में डालेंगे उसका 4% लॉस्ट हो जाता है। मतलब ये क्या है, होना ही है, ये नॉर्मल लॉस हो जाता है। एंड 6% इज़ द स्क्रैप विच फ्रॉम प्रोसेस 1 रिलाइज ₹3। 6% उनका स्क्रैप में चला जाता है, वेट का 6% स्क्रैप में चला जाता है। अब स्क्रैप बिकता कैसे है? जो प्रोसेस 1 का स्क्रैप है वो बिकता है ₹3 पर टन के हिसाब से, प्रोसेस 2 का ₹5 पर टन के हिसाब से, और प्रोसेस 3 का 6 पर टन के हिसाब से बिकता है। आगे अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको तीनों प्रोसेसेस के रॉ मटेरियल की। ये पहले बताया रॉ मटेरियल यूज्ड इन टन्स, मतलब क्वांटिटी बताई हुई है रॉ मटेरियल की। फिर हर टन का रेट बताया है, वेजेस बताई हुई हैं। तो हमने प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं एंड कॉस्ट पर टन फाइंड आउट करनी है हर प्रोसेस में। लेट्स सी द सोल्यूशन। हमने पहले प्रोसेस 1 अकाउंट रेडी किया। अब इसमें मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। मैंने अब यहाँ पे कॉस्ट पर टन का कॉलम नहीं बनाया, कॉस्ट पर टन हमने कैलकुलेट करनी है। मैंने कॉलम बनाए हैं क्योंकि हमें क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर देखो उन्होंने बोला कि वेट का इतने % लॉस्ट होता है, वेट का इतने % स्क्रैप होता है, तो आपको क्वांटिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक टन्स का कॉलम बनाया है एंड अनदर वन इज़ ऑफ टोटल कॉस्ट। तो देखो अब आपको रॉ मटेरियल, सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में बताया हुआ था प्रोसेस 1 में जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगती है, 1400 टन। इट वाज गिवन इन क्वेश्चन।
तो देखो उन्होंने बोला था कि रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यहाँ लगती है 1400, 2 में है 160, 3 में है 1260। फिर देखो रेट पर टन, ये जो जितनी रॉ मटेरियल का रेट पड़ता है वो भी दिया है हर टन का। तो जैसे 1400 10 से मल्टीप्लाई होएगा, 160 16 से, 1260 7 से। तो यहाँ से रॉ मटेरियल की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1400 एट ए रेट ऑफ ₹10 पर टन, दिस कम्स आउट टू बी 14,000। अब वेजेस आपको गिवन है 5,152। लॉस इन वेट, जो लॉस इन वेट है वो कितना है 4% ऑफ इनपुट, जितना हमने रॉ मटेरियल लगाया है। जैसे 1400 का 4% कितना हो गया 56। उसके बाद देखो आपको उन्होंने बताया कि 6% स्क्रैप में जाता है। तो 1400 का पहले आपने किया 6%, तो 6% ये आ जाता है 84। अब फिर साथ में बताया कि जो प्रोसेस 1 में स्क्रैप आता है वो आगे सेल कितने में होता है, 84 जो टन्स आए हैं वो बिकते हैं 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स आउट टू बी 252। अब जितनी आउटपुट रेडी होती है, तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट कि आउटपुट रेडी कितनी होती है। देखो 1400 टन लगाए, 56 लॉस हो गया एंड 84 स्क्रैप हो गए। 1400 में से ये दोनों क्वांटिटीज़ आप लेस कर दो। तो ये आपका लेस करने के बाद आ जाएगा 1260। 1400 की उन्होंने क्वांटिटी लगाई, उसमें से 56 हमारा लॉस्ट हो गया, 84 स्क्रैप में चला गया। तो ये आगे 1260। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो 2/3 है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, मतलब 840 यूनिट्स इनके चले गए नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे आप लिख दो 1260 का 2/3 यूनिट्स जो हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए, और इसी के ही जो 1/3 हैं नेक्स्ट प्रोसेस में गए हैं 2/3 और वेयर हाउस में गए हैं 1/3। तो यहाँ आएगा 840 एंड दिस फिगर कम्स आउट टू बी, ये आपने 1260 का 1/3 करना है, तो इट कम्स आउट टू बी 1260 का 1/3 आप करोगे तो 420 आ जाएगा। अब हमने देखो अब इनकी वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो अब आपने क्या करना है कि भाई यहाँ से जितनी कॉस्ट बनती है, अब कॉस्ट कैसे निकालनी, पहले इधर से आपने टोटल किए, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है 19152। इसमें से जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट 19152 में से 252 डेबिट की सारे खर्चे ऐड किए, क्रेडिट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी उनको माइनस कर दो, तो ये आपका आ गया 18,900। ठीक है, इसको आप ऐसे नीचे अपने वर्किंग नोट्स में मेंशन भी कराना कि 19,152 में से 252 गए, तो ये हमारी आ गई वैल्यू 18,900। अब उसी तरह ही कॉस्ट को भी आप ऐसे ही कर दो, 2/3 दे दो आप नेक्स्ट प्रोसेस में और 1/3 आप 18,900 का 1/3 आप दे दो नेक्स्ट वेयर हाउस में फॉर सेल। ठीक है, इसका आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये 18,900 जो कॉस्ट है वो आई है 1260 यूनिट्स की, तो 420 की कितनी होएगी, फिर सेम दूसरी बार में यहाँ 840 करके देख लेना कि 840 की कितनी होएगी। 18,900 कॉस्ट है 1260 यूनिट्स की, तो 420 की कितनी होएगी 6300। सो दिस वे यू कैन ऑल्सो डू। सो कंप्लीट द कॉलम ऑफ यूनिट्स, दोनों तरफ अपना टोटल इक्वल कर दो, कॉस्ट का भी और यूनिट्स का भी। तो इस तरह से ये प्रोसेस 1 हमारा इसका अकाउंट रेडी हो जाएगा। नाउ प्रोसेस 2, जो प्रोसेस 1 से आया है, ये 840 यूनिट्स आए हैं
12600 पे, वो रिकॉर्ड करो। फिर हमने क्या पढ़ा था इस क्वेश्चन में कि भी रॉ मटेरियल और कितना है 160, और जो 160 है उसका रेट पड़ेगा 16। तो 160 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो दिस कम्स आउट टू बी 2560। वेजेस की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 3140। अब इस साइड का टोटल कर लो, ये आपकी टोटल कॉस्ट होएगी। अब इधर पहले लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट हमने पढ़ा है कि जितनी हमारे पास क्वांटिटी है, जैसे दोनों साइड, पहले आप क्वांटिटी का टोटल देखो, 840 प्लस 160, तो टोटल क्वांटिटी है 1000। तो टोटल क्वांटिटी है 1000। इसका अब 4%, 1000 का 4% हो जाता है लॉस्ट, 400 लॉस्ट, सॉरी 40 लॉस्ट हो जाएगा। फिर 1000 का जो 6% है वो स्क्रैप में चला जाता है, तो 60 स्क्रैप में गया। और जो स्क्रैप है वो उन्होंने बताया कि प्रोसेस 2 का बिकता है 5 रुपीज़ पे, तो 60 का 5 रुपीज़ पे बिकता है तो 300। उसके बाद वेयर हाउस, तो वेयर हाउस का अब आप मतलब पहले आप ये सारा देखो कि भी आप यूनिट्स आउटपुट तैयार कितनी हुई। डेबिट तरफ आपकी क्वांटिटी थी 1000, जिसमें से 40 का लॉस्ट हो गया, 60 हमारे स्क्रैप हो गए, तो 100 चले गए, बाकी बचे 900। अब 900 में से भी हमें क्वेश्चन में बताया था कि 40% जो है, जितनी आउटपुट तैयार हुई उसका 40% जाता है वेयर हाउस में और उसका 60% जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में। तो 40% बना 360 एंड 60% बना 540, ये नेक्स्ट में चला जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करनी है इनकी कॉस्ट, तो ये आ जाएंगे आपके 12,600। उसके बाद इनको आप ऐड अप करोगे, 2560 प्लस 3140 माइनस जो क्रेडिट साइड पे फिगर है उसको माइनस कर दो 300। तो अब ये जो है 18,000 है, इसका भी आप ऐसे ही कर दो, 40% यहाँ एलोकेट कर दो 18,000 का, 40% ये दे दो इधर, तो इनकी कॉस्ट आ गई 7200, और जो बाकी बचेगा 10,800 वो प्रोसेस 3 में चली जाएगी, और हम दोनों साइडों पे वो टोटल मेंशन कर देंगे। इस तरह से प्रोसेस 2 अकाउंट भी रेडी हो जाएगा। नाउ प्रोसेस 3 अकाउंट, तो जो प्रोसेस 2 से आया है 540 यूनिट्स आए हैं 10,800 पे, फिर इनका अपना रॉ मटेरियल है 1260, और ये जो 1260 है ये हमें पड़ रहा है 7 रुपीज़ के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8820। उसके बाद वेजेस हैं 2898। लॉस इन वेट कैसे निकालोगे, आप पहले इस वाली क्वांटिटी का टोटल देख लो, 540 प्लस 1260, तो टोटल क्वांटिटी है 1800। टोटल क्वांटिटी है, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, टोटल क्वांटिटी इज़ 1800। उसके बाद 1800 का जो 4% है वो लॉस्ट हो गया, एंड 1800 का जो 6% है वो स्क्रैप में जा रहा है, तो 1800 का 4% बना 72, एंड स्क्रैप में इसका जा रहा है 6%, तो 108, और ये जो स्क्रैप में जा रहा है 108, ये आगे सेल हो रहा है ₹6 के हिसाब से, तो ये इट कम्स आउट टू बी 648। अब ये लास्ट प्रोसेस है, तो यहाँ पे आके हमारी सारी ही आउटपुट वेयर हाउस में जा रही है, तो हमने इधर से 1800 में से पहले क्वांटिटी लेस की 72 108,
तो ये आ जाएगी 1620। और उसके बाद अब हम टोटल करेंगे। ये डेबिट साइड की कॉस्ट का टोटल है, जिसमें से हम क्रेडिट वाली चीज़ें माइनस कर देंगे। तो दिस कम्स आउट टू बी 21,870। ये आ जाएगा अब हमारा टोटल। तो अब हमारे क्वेश्चन में देखो, उन्होंने प्रोसेस अकाउंट्स बनाने को बोला था, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स तैयार हुई हैं, वो कितनी तैयार हुई हैं? 1620, जिनकी कॉस्ट पड़ी है हमें 21,870। अब देखो, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कॉस्ट पर टन भी निकालने को बोला है। इट इज़ रिटन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो हमने हर प्रोसेस में कॉस्ट पर टन भी निकालनी है। तो अब जैसे देखो, यहाँ पे आप 6300 को 420 से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि वेयर हाउस में कितने से ट्रांसफ़र हुआ है, उसका रेट आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 420। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एट ए रेट ऑफ ₹15 पर टन। उसी तरह आप यहाँ भी प्रोसेस 2 के नीचे भी कर सकते हो। जो 12,600 आया है उसको डिवाइडेड बाय 840 करके यहाँ भी लिख सकते हो एट ए रेट ऑफ ₹15 पर टन। इन द सेम वे इन प्रोसेस 2 आप वेयर हाउस वाला 7200 अपॉन 360, तो एट ए रेट ऑफ ₹20 पर टन। एंड 10,800 को भी 540 से डिवाइड करके एट ए रेट ऑफ ₹20 per ton. In the same way we will do in third one. तो जितना भी है आपके पास 21,870, ये बन जाएगा 13.50। इसको लिख दो कि ये ट्रांसफ़र है एट ए रेट ऑफ ₹13.5 पर टन। आप ये कैलकुलेशन उनको वर्किंग नोट्स में करके भी दिखा सकते हो, ताकि उनको ये क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट हर चीज़ पेपर में क्लियर करके आए कि भी ये कैलकुलेशन आई कैसे है। So this way we will do this question. Next question. 50 units are introduced in a process at a cost of ₹50। तो देखो 50 ही यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं और उनकी कॉस्ट भी 50, मतलब एक यूनिट ₹1 का हो गया, और टोटल उनका एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया 32 का। फिर जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से 10% नॉर्मली कहते स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब ये नॉर्मल लॉस है। और वही नॉर्मल लॉस दीज प्रोसेसेस, उसी जो यूनिट्स नॉर्मली स्पॉइल होते हैं उनको हम स्क्रैप में बेच जाते हैं 0.20 ईच के हिसाब से। और ओइंग टू एन एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण 40 यूनिट्स ख़राब हो गए। तो ये आपका क्या है? अब नॉर्मल लॉस। एक्सीडेंट हुआ, कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ, तो ये यूनिट्स ख़राब हुए, तो ये दिस इज़ द अबनॉर्मल लॉस। नाउ वी हैव टू मेक प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले हमने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, 50 यूनिट्स किए, ₹50 के हिसाब से एडिशनल खर्चे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड डालने हैं। फिर नॉर्मल लॉस कितना हुआ? जितने यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किए थे, 50 इंट्रोड्यूस किए थे, उसका 10% नॉर्मल लॉस हो गया, मतलब 5 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ। और ये जो आगे 5 यूनिट्स हैं वो हमने 0.20 के हिसाब से बेच दिए, तो इनको 0.20 के हिसाब से निकाल दिया, तो ये सेल करके आया ₹1। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोसेस में आउटपुट कितनी ट्रांसफ़र हुई है, दैट इज़ गिवन 40 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। वो 40 यूनिट्स मतलब अगले प्रोसेस में गए, या फिर ये कह सकते हैं कि वही हमारे फिनिश्ड गुड्स बने अगर ये लास्ट प्रोसेस होएगा तो ये डिफरेंस किस चीज़ का है? देखो इधर यूनिट्स का कॉलम का टोटल है 50 और इधर बन रहा है 45, तो जो 5 का डिफरेंस है
वो किसके कारण है, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ यूनिट्स ख़राब हुए थे, तो वो 5 यूनिट थे जो उस एक्सीडेंट में ख़राब हुए, एंड दिस इज़ अब नॉर्मल लॉस। तो इस तरह से जब आपकी यूनिट्स की साइड्स मैच नहीं कर रही तो फिर जो डिफरेंस आएगा, अगर आप का वो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आता है तो वो अब नॉर्मल लॉस होएगा, और अगर वो डेबिट साइड पे आता है तो वो अब नॉर्मल गेन होएगा। इसको आपने याद रखना है कि भी जो भी डिफरेंस अगर आपका, जैसे अब नॉर्मल लॉस जो होएगा वो आपका निकलेगा क्रेडिट साइड पे, जो यूनिट्स के कॉलम में जो बैलेंसिंग फिगर होगी, यही हमने दोनों साइडों को सेम करना है, इक्वल करना है। जो डिफरेंस आया, ठीक है, तब जब हमें फिनिश्ड गुड्स गिवन है, जब हमें ये नीचे आउटपुट गिवन होएगी और फिर भी हमारा डिफरेंस है, तो वो अब नॉर्मल लॉस के कारण है। हाँ, अगर आउटपुट ही नहीं गिवन तो ऑब्वियस है कि वो जो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा वो फिर आउटपुट ही होएगी। और इस अब नॉर्मल लॉस को अब नॉर्मल वेस्टेज भी बोलते हैं। और अगर आपका ये डिफरेंस आता है डेबिट साइड पे तो फिर ये क्या होएगा, आपका अब नॉर्मल गेन। और इसको और क्या बोला जाता है, अब नॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस। अब नॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस भी इसको कहा जाता है। लॉस को वेस्टेज कहा जाता है, गेन को इफ़ेक्टिवनेस भी बोला जाता है। तो अब हमने हमारे 5 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस हुआ है, और जो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू है, अब उसके भी कुछ रूल्स हैं कि उनको हमने अकाउंट में कैसे डालना है। अब नॉर्मल लॉस को हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे डालते हैं प्रोसेस अकाउंट में। अब नॉर्मल लॉस इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इन प्रोसेस अकाउंट, और वो हमने कॉस्ट निकालनी कैसे है, जितनी आपकी नॉर्मल कॉस्ट होएगी ना, मतलब जितने भी आपके नॉर्मल कॉस्ट आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करने की पड़ रही है, वो कैसे निकालोगे, जितने भी डेबिट साइड में खर्चे होंगे, जितनी भी आपको कॉस्ट पड़ी, उसमें से आपने स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देनी है नॉर्मल लॉस की। जो यूनिट्स आपने नॉर्मल लॉस के स्क्रैप में बेचे, कितने के बेचे वो माइनस कर देने हैं, फिर उसको आपने डिवाइड करना है नॉर्मल आउटपुट के साथ। अब नॉर्मल आउटपुट कैसे लेनी है, जितनी यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। जो लॉस वाले यूनिट्स हैं वो आपने माइनस कर देने हैं। और फिर जो ये वैल्यू आएगी उसको फर्दर आपने मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स ऑफ अब नॉर्मल लॉस के साथ। अब ये फार्मूला आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये कैलकुलेट करने में बहुत आसान है। मैं अभी आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। जैसे मुझे अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले मेरे डेबिट साइड के जितने खर्चे हैं मैं उनको ऐड कर लूँगी। ये मेरी ऑल कॉस्ट है 82। इसमें से हमने नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू थी वो माइनस कर देनी है। अगर आपका नॉर्मल लॉस स्क्रैप पे बिका तो वो माइनस कर देना है। तो 82 में से 1 गए 81, ठीक है। तो जो आपका मैंने फॉर्मूले में फर्स्ट बताया नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकालनी है, ऑल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो 82 में से 1 गए
दैट इज़ 81। और अब आ गई नीचे नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट कैसे लोगे, जितनी आपने क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी 50, उसमें से जो नॉर्मल लॉस हुआ वो माइनस कर दो। 5 नॉर्मल लॉस हो गया, 50 में से 5 गए 45। तो 81/45 मल्टीप्लाई करना है कितने यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस हुआ, 5 यूनिट्स का हुआ। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, 81/45 मल्टीप्लाई 5, तो दिस कम्स आउट टू बी 9। तो ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस ₹9। तो इसको हम पुट कर देंगे 9, और जो डिफरेंस रह जाएगा, जैसे इधर टोटल है 82, अब इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 82 में से 10 गए 72, वो ये जो आउटपुट हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र की है उसकी वैल्यू होएगी। ठीक है, तो मतलब सेम वे है, जैसे आप आउटपुट की वैल्यू भी अगर कैलकुलेट करनी होती तो ये ऐड करते, उसमें से नॉर्मल का माइनस करते, तो फिर जिस तरह से मैंने आपको बैक क्वेश्चंस में करवाया जिसमें अब नॉर्मल लॉस नहीं था, तो उसी तरह ही भी हमने कैलकुलेट करना है। कुछ इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट नहीं है, बस आप नॉर्मल अब नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी तो फिर जो बैलेंसिंग फिगर होएगी फिर आप उसको नेक्स्ट प्रोसेस की वैल्यू में डाल दोगे। सो दिस वे हमने इस क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट रेडी करना है। तो एक बार अच्छे से आप अब नॉर्मल लॉस को देखो, उसके फॉर्मूले को देखो, ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा। बाकी अब इस क्वेश्चन में उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं, जो यूनिट स्पॉइल हुए हैं, जो डैमेज हुए हैं, जो लॉस्ट हुए हैं, लॉस की उन्होंने एंट्रीज पूछी हुई हैं। तो देखो लॉस की एंट्रीज बनानी तभी आपके लिए आसान होएंगी अगर आप साथ में अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी क्रिएट कर लो, क्योंकि अब हमने आगे आगे जैसे चलना है, हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखना है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सीखना है, अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाना सीखना है, तो वो सारी एंट्रीज जर्नल एंट्रीज में जाएंगी। तो इसीलिए अब मैं इस क्वेश्चन में साथ में अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे अब नॉर्मल लॉस के यूनिट। देखो कहाँ से आए, प्रोसेस अकाउंट से आए। प्रोसेस अकाउंट, दिस वाज प्रोसेस। अगर प्रोसेस का 1 2 3 नंबर या जो भी है नेम दिया है ठीक है, नहीं तो प्रोसेस अकाउंट से आए। देखो अब नॉर्मल लॉस हमने निकाला था क्रेडिट साइड पे, तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में ये लॉस किस साइड पे अब जाएगा, ऑपोजिट डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे 5 यूनिट लॉस्ट हुए, 9 रुपीज़ वैल्यू थी। अब ये जो लॉस्ट हुए यूनिट्स इनको भी वो स्क्रैप में बेचेंगे, तो स्क्रैप पे बेच के आपको आएंगे पैसे, या फिर उधार पे खड़ा हो जाएगा। अगर क्रेडिट पे है तो डेटर्स, अगर कैश पे है तो बाई कैश। 5 यूनिट को अब स्क्रैप की वैल्यू है 0.20 गिवन, तो 0.20 से मल्टीप्लाई किया तो ₹1 आएगा, और फिर जो डिफरेंस रह जाएगा वो आपका चला जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। नॉर्मली जब आप फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हो, हम वहाँ पे अकेला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, अब यहाँ पे कॉस्टिंग P&L वर्ड लिखेंगे। इधर आएगा तो भी कॉस्टिंग P&L, क्रेडिट साइड आया तो भी कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो बाय मतलब इतने का, अगर डेबिट साइड आता तो वो प्रॉफिट होता, अगर क्रेडिट साइड आया तो वो लॉस है, तो इतने का नुकसान हो गया। मतलब 9 रुपये का तो लॉस था, वो बिका 1 रुपये में, तो 8 रुपीज़ का आपको नुकसान हो गया। यूनिट्स का कॉलम आपका मैच करेगा। तो इस तरह से आपने कॉस्टिंग P&L बना लेना है। अब हमने लॉस की एंट्रीज शुरू करनी है। अब देखो क्वेश्चन में 2 तरह के लॉस हैं, एक नॉर्मल एक अब नॉर्मल। तो नॉर्मल की एंट्री देखो, मैंने कोई आपको ये नहीं बोला कि आप एंट्रीज के लिए रट्टा लगाओ, अकाउंट में से ही एंट्री बन जाएगी। ऐसे एंट्री कैसे बनेगी, नॉर्मल लॉस अगर इधर क्रेडिट साइड पे है तो वो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, डेबिट। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। उसी तरह अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। ये चीज़ हम लेजर में करके आ चुके हैं +1 में। तो यहाँ आप लिखोगे नॉर्मल लॉस
टू प्रोसेस अकाउंट, ₹1 से बिका था तो लिख दो बीइंग यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड स्क्रैप वैल्यू या फिर सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, अब नॉर्मल लॉस आप एंट्री में वैसे ही प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट फॉलो करोगे, डेबिट क्रेडिट। अब सेकेंड एंट्री ये आपकी थी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री होएगी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो ये ₹9 का हमने जो मेन अकाउंट में डाला है, तो लिख दो बीइंग वैल्यू ऑफ, ये हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए हैं अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स प्रोसेस अकाउंट में। मैंने आपको लिख के भी दिया है कि अब नॉर्मल लॉस को हमने कॉस्ट पे डालना है, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कैलकुलेटेड। उसके बाद नाउ थर्ड जो आपने यहाँ देखो, इसकी तो एंट्री अब हम डाल ही चुके हैं, अब नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस, अब ये एंट्रीज 2 डालनी है। तो इसकी क्या बनेगी, कैश और डेटर टू अब नॉर्मल लॉस। तो थर्ड एंट्री विल बी कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, क्योंकि हमने इनको बेचा है उस रेट पे जिस पे हमारा नॉर्मल स्क्रैप बिकता है। तो नॉर्मली क्योंकि हमारा स्क्रैप इतने पे निकल जाता है, उसके कारण ये लॉस हमारा उतने एक्सटेंट तक रियलाइज़ हुआ है। मतलब ₹9 का तो लॉस हुआ था, पर नॉर्मली हम बेच देते हैं अपने लॉस को स्क्रैप पे, तो नॉर्मल लॉस जो हमारा बिकता ही रहता है उसके कारण ₹1 रियलाइज़ हुआ। तो लॉस अब नॉर्मल लॉस हमारा कम हो गया ₹1 से, क्योंकि उतने के पैसे आ गए, तो नेट वो लॉस रह गया ₹8 का। तो नॉर्मल लॉस के कारण कितना कवर हो गया, ₹1 कवर हुआ। और बाकी का अब नॉर्मल लॉस कितना रह गया, तो इसको आप डालो 1, तो ये आ गए ₹2। ये एंट्री अब आपने ध्यान से देखनी है, ये आपके लिए है इम्पोर्टेंट, कुछ नया। तो यहाँ पे लिख दो बीइंग यूनिट्स ऑफ अब नॉर्मल लॉस डिस्पोज्ड एट ₹0.20 पर यूनिट। और फिर लास्ट एंट्री आ जाएगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ये ₹8 से आएगी। तो इसको आपने कहना है बीइंग अब नॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो इस तरह से हमने ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो एक बार फिर आप देख लो नॉर्मल लॉस की एंट्रीज, नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट, ये जो हमने प्रोसेस अकाउंट से उठाया, फिर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया था तो उसकी एंट्री। सो इस तरह से इस आज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हमने लॉस कैलकुलेट करना है और कैसे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। अब आने वाले क्वेश्चंस में आपको मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड अब नॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना बता दूँगी। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।